आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु के दिए हुए इस आराधना के दिन जो आज उसने दिया है धन्यवादी हैं, और ये भी मुझे आशा है कि आप आशावान और आनंदित होंगे। आज का बाइबल पाठ प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 36 से हम लोग 5 अध्याय उसका 11 तक देखेंगे। आइए हम लोग वचन को पढ़ें। कलीसिया जब वचन को पढ़ा जाता है अपने स्थान में खड़े हो जाए वचन के आधार के लिए। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय 36 से 5 अध्याय 11 तक। मुझे आशा है कि आप सब ने बाइबल खोल लिया होगा, तो आइए हम लोग इस वचन को पढ़ें। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जो प्रेरितों द्वारा बरनबास भी अर्थात शांति का पुत्र कहलाता था। उसके पास अपनी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और धन राशि लाकर प्रेरितों के चरण में रख दी। 5 अध्याय। परंतु हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी को तो इसकी पूर्ण जानकारी थी। तब उसका कुछ भाग लाकर हनन्याह ने प्रेरितों के चरणों में रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों ढाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले, जबकि वह बिकी न थी तो क्या तेरी न थी, और बिक जाने के बाद भी क्या वो तेरे ही अधिकार में न थी। तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इन शब्दों को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बहुत भय छा गया। तब जवानों ने उठकर उसके शव को कपड़े में लपेटा और बाहर ले जाकर उसे दफना दिया। लगभग 3 घंटे बीत जाने के कुछ पश्चात उसकी पत्नी इस घटना के विषय में कुछ न जानती हुई भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि क्या तूने भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। तब पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने साथ मिलकर प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने की ठानी? देख, तेरे पति को दफनाने वालों के पैरों के आहट द्वार तक आ पहुंची हैं, वो तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वह तुरंत उससे पैर के पास गिर पड़ी और उसने भी दम तोड़ दिया। जवानों ने भीतर आकर उसे भी मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास दफना दिया। इसे समस्त कलीसिया तथा सब सुनने वालों पर बड़ा भय छाया गया। वचन को पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप लोग अपने स्थान में बैठ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जिसने सब कुछ बनाया और सब कुछ जिसका है, हम सब आपके हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आज के वचन जो आपने हमें दिया है, जब बोला और सुना जाता है तो हमें अंश अंश करके आपकी इच्छा के अनुसार आपके महिमा के योग्य एक पात्र बना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम में से बहुत से लोग अपने अनुभव को बांटा होगा, या अपने मन में आपने ये कहा होगा, ये व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था जिसके साथ आपका रहन सहन उठना बैठना हुआ हो। क्यों? ऐसा कौन सा परिवर्तन व्यक्ति में आ जाता है? वही व्यक्ति जब उसके पास कुछ मात्रा में संसाधन होता है तो वो बहुत ही विश्वासयोग्य और पारदर्शी जीवन जीते हुए दिखाई देता है। हमेशा जो कुछ उसके पास में है
उसी से लोगों का सहायता निस्वार्थ भावना से करते हुए और जीवन जीते हुए दिखाई देता है, सच्चाई के साथ। और अतः वही व्यक्ति जब धनवान हो जाता है या विख्यात हो जाता है तो ऐसा क्या परिवर्तन आता है जिससे उसका जो जीवन हमेशा जो कुछ उसके पास में है देने का तो नहीं, पर और कैसे जमा करे स्वार्थ भरी जीवन जीता हुआ पाया जाता है, और वो भी झूठ के साथ। तो उत्तर बहुत ही सुंदर है। लोग कहते हैं यह संगति का असर है। कुछ प्रश्न यहां पे करना बहुत जरूरी है। प्रश्न ये है कि क्या सच में यह संगति का असर है? और आप संगति किसको कहते हैं? क्या साथ में उठना और साथ में बैठना, संग संग चलना, यही संगति है? क्या संगति इतना असरदार है कि वो किसी के हृदय को कठोर या नम्र बना सकता है या कोमल कर सकता है? अगर आप ये कहते हैं कि हां, तो सवाल ये आता है कि तो फिर क्या करें? पूरा संसार में अगर हम ढूंढने निकले तो भी हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो हमेशा एक समान रहे, जिसका जीवन निस्वार्थ और पक्षपात रहित हो, जो हमेशा जीवन के किसी भी दौर में हो, चाहे ज्यादा आनंद, ज्यादा में, कमी में, दुख में, आनंद में, भीड़ में, अकेले में, जब किसी के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो या लोगों के द्वारा महिमा और प्रशंसा किया जा रहा हो, लोगों के द्वारा याद किया जा रहा हो या लोग उसको भूल गए हो, कोई है जो ऐसा हो जिसके संगति हम कर सके, उसके साथ रहने से वो हमें बदल दे? सवाल यह है कि क्या कोई इस संसार में है जो हमें अंदर से बाहर की ओर बदले? सच्चाई तो यह है कि संगति पर नहीं असर है, यह संगति पर डिपेंड नहीं है, पर आपका विश्वास जो आप करते हैं किस पर, वो आपके स्वभाव को जो है परिवर्तित करता है या परिवर्तन लाता है। तो यह कैसे हो सकता है कि हम छल की नहीं और पवित्रता के जीवन को जीते हुए पाए जाए? इस सवाल को आप अपने मन में बनाए रखें, क्योंकि इसका उत्तर जो है वो आपको स्वयं ही मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं या आपका परिचय करा दूं, जिसकी कल्पना हम सब कर रहे हैं कि काश ऐसा संभव होता। आइए हम खान की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। इसलिए आज का जो मुख्य विषय है जो दिया गया है वो ये है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर बदलाव का परिणाम। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर बदलाव का परिणाम, इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। यहां पर दो व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की क्रिया, दो व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की क्रिया जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के प्रति दिखाया गया है, उसे लिखा गया है। एक है जो अपने सब कुछ में विश्वास योग्य है, और दूसरा अपने सब कुछ में से थोड़ा जो दे रहा था उसमें भी अविश्वास योग्य है। हम यहां पर दो बिंदुओं में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। पहला, परिवर्तन जो परमेश्वर के वचन में विश्वास से आता है,
परिवर्तन जो परमेश्वर के वचन में विश्वास से आता है। इसे समझने के लिए हमें पद 36 और 37 में जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है उसे देखना जरूरी है। यह व्यक्ति बरनबास इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर के वचन में विश्वास व्यक्ति के जीवन को अंदर से बाहर की ओर बदलता है। और जब व्यक्ति का जीवन अंदर से बाहर की ओर बदलता है तो क्या होता है? यहां पर इस खंड में बरनबास के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं है और ना ज्यादा कुछ कहा गया है, पर इसके आगे के अध्यायों में बरनबास के द्वारा किए गए सेवकाई और यात्रा के बारे में लिखा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यहां पर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है या कहा गया है। जितना इस अध्याय के इस खंड में बरनबास के बारे में लिखा गया है उतना काफी है। लिखा है बरनबास एक लेवी परिवार से है, उसका नाम यूसुफ है जिसे प्रेरितों द्वारा बरनबास कहा गया, जिसका नाम का अर्थ ही शांति का पुत्र है। उसके पास कुछ भूमि था, कुछ भूमि जिसे उसने बेचा और पूरा धन उसने प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया। यह जो कार्य बरनबास ने किया जिसका यहां पर लिखा गया है, यह सिर्फ इस बात को बताने के लिए नहीं कि उसने क्या किया, पर इस बात को बताता है कि क्यों उसने किया और कहां से यह करने का साहस उसे मिला। कुछ तो है जो बरनबास को अन्य लोगों से अलग करता है, भिन्न करता है, जिसके कारण उसका नाम यहां पर लिखा गया है। उसके द्वारा विश्वास में किए गया ऐसा प्रतिक्रिया जिसका चर्चा यहां पे किया गया है। प्रश्न तो बनता है कि हम कुछ पूछें। प्रश्न इस प्रकार से है, पहला जो हम उसको पूछना चाहते हैं, उसने क्यों ऐसा किया कि जो कुछ भूमि उसके पास था उसे बेचकर सब धन उसने प्रेरितों के चरणों में लाके रख दिया, कुछ भी अपने पास बचा के नहीं रखा। तो उसका उत्तर जो है वो इस प्रकार से है, ये इसलिए क्योंकि उसने वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों के प्रति है, जिसके कारण वो स्वर्ग से धरती पर आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक साधारण मनुष्य के जीवन जिया और जो लोगों के लिए रोया और फिर सबके खाते क्रूस पर अपना प्राण दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपने लहू बहाए जाने के द्वारा सबके पापों को धोकर शुद्ध किया। उसने हम सब पर अनुग्रह किया और 3 दिन बाद पूर्ण जी उठा। बरनबास ने प्रभु यीशु के वचन को सुनने के द्वारा विश्वास किया और अपने जीवन पर प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। उन वचनों को उसने विश्वास किया जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। उसने यह पूर्ण विश्वास किया कि सब कुछ उसका है और सब कुछ उससे है। वो संसार के वस्तुओं से जो नाश हो जाता है, जिसके द्वारा डर और चिंता भरे जीवन हो जाता है, उससे उसने अपने आप को अलग किया और लोगों से प्रेम किया, एक मन और एक प्राण से, जिसके यहां पर हम एक चिन्ह देखते हैं कि अपने पास कुछ भूमि जो था उसे बेचकर लोगों के जीवन को ध्यान रखते हुए दिखाई देता है। और दूसरा प्रश्न, यह साहस उसके पास कहां से मिला? यह जो साहस है उसे कहां से मिला? या उसे परमेश्वर के वचन से जो उसने प्रेरितों से सुना था
और पवित्र आत्मा ने उसे समझने और उसमें विश्वास करने का साहस प्रदान किया, जिसके कारण से वो यहाँ पे करने के लिए सफल हुआ। उसे परमेश्वर के वचन में कतई भी शंका और संकोच नहीं है। पूरा रूप से वो इस बात में संतुष्ट है कि जो वचन में कहा गया है, जो सत्य है, वह इस संसार के जीवन से ज्यादा उस जीवन की ओर ध्यान लगाया हुआ है जो इस जीवन के बाद का है, जो अनंत का है। अपनी आंखें उस ओर टिकाया हुआ है। यह बात इस खंड से स्पष्ट होता है कि उसके लिए लोगों का जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है, ना कि धन को बचाए रखना। इस त्याग के द्वारा उसने अपने जीवन में सेवकाई की नींव रखी। ऐसा सेवकाई जो परमेश्वर के प्रबंध, उपायों और उसके किए हुए प्रतिज्ञाओं पर निर्भर है। आपका परिवर्तन कैसा है? आप अपने जीवन के कार्यों पर कुछ समय प्रार्थना में रहते हुए ध्यान कीजिए, स्वयं आपको मालूम हो जाएगा। दूसरा बिंदु इस खंड में जो बात लेकर कहता है, परिवर्तन जो लालच के लिए होता है। हमने अभी देखा परिवर्तन जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से होता है, और दूसरा जो परिवर्तन है, परिवर्तन जो लालच के लिए होता है। वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि कुछ परिवर्तन बाहर से अंदर की ओर होता है, बाहर से अंदर की ओर, जो सिर्फ कुछ अपने स्वार्थ या लालचों को पूर्ण करने के लिए मनुष्य के सम्मुख दिखावा का होता है, कुछ प्राप्त करने के लिए। पर इस बात को न भूलें कि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, पर फिर भी क्यों वो अनुग्रह करता है, इस बात को आप जान जाइए कि आधा मन से किए हुआ काम आशीष को लेके नहीं आता, पर यह इस बात को जरूर प्रकट करता है कि आपका विश्वास किसके ऊपर और किस पर ज्यादा है। और सच्चाई यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह आपके अविश्वास में भी आपको परमेश्वर के प्रकोप से बचाए रखता है। जब जब आप गलती या पाप करते हैं इस शरीर में रहते हुए, जिसके कारण भी हम में से बहुत से लोग का हृदय जो है वो कठोर हो गया है। ये सोच बैठते हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है। हमारी चालाकी इस बात से अनजान है आप कि ये तो प्रभु यीशु जो हमें परमेश्वर के प्रकोप से बचा रहा है, और यह बात सच भी है। पर सच्चाई में हमें यह प्रश्न करना भी जरूरी है, क्यों परमेश्वर अपना प्रकोप हम पर नहीं ला रहा है? क्यों प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर रक्त बहाने के द्वारा हमें इतनी अधिक माफी मिल रहा है? तो ये इसलिए क्योंकि इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद आपके पास कोई अवसर नहीं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करें, या यूं कहे कि पश्चाताप का कोई अवसर नहीं मर जाने के बाद। प्रभु यीशु का जो अनुग्रह आप पर बनी है वो इसलिए नहीं कि आप झूठ, पाप, छल और अपने स्वार्थ के साथ अपनी अभिलाषाओं में जीवन जीते रहे। वचन कहता है
तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? बार बार आपको यह अवसर दे रहा है कि आप अपने जीवन में पश्चाताप करें और इस शरीर को छोड़ने से पहले आपका मिलन परमेश्वर से हो और उसका उद्धार को आप प्राप्त करें, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण देने के द्वारा सुनिश्चित कर दिया है। वो जीवन जो इस जीवन के बाद का है, जो श्री प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से मिलता है, जो आपको बाहर से अंदर नहीं परंतु अंदर से बाहर की ओर बदलता है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, आप उस अनंत की पीड़ा जिसे हम नरक कहते हैं उसके भागी हो जाए, जो कतई भी परमेश्वर नहीं चाहता, जिसके कारण से वो बार बार अवसर जो है वो प्रदान कर रहा है। यहां पर इस खंड में हम यह देखते हैं कि पतरस, जिसे ये सब कुछ पहले से ही मालूम है कि हनन्याह ने क्या किया है। अगर आप 3 और 4 पद में पढ़ेंगे तो दिखता है, पतरस बोलता है, यहां पे सब कुछ उसको मालूम है। पतरस को यह स्पष्ट है कि हनन्याह उसके सामने झूठ बोल रहा है और पतरस को यह भी मालूम है कि इस झूठ का जानकारी हनन्याह के पत्नी सफीरा को भी है। फिर भी यह हम देखते हैं कि पतरस दोनों से कहते हुए और पूछते हुए पाया जाता है। यह दृश्य हमें आदम की वाटिका में ले जाता है, जब आदम और हवा ने अपने मन में परमेश्वर की आज्ञा को जब तोड़ने का सोचा और अपने मन की अभिलाषाओं को उन्होंने सुना और उसके अनुसार जीने का सोचा कि हम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उसके आज्ञा को तोड़ने के बाद भी यह जानते हुए कि उन्होंने क्या किया, उन्हें पूछा। यहां पर वही कार्य पतरस को करते हुए दिखाई देता है। और लोग इतना स्वार्थी हो चुके हैं और ये सोचते हैं कि किसी को यह मालूम नहीं होगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। लोगों को अपना पाप दिखाई नहीं देता, यहां तक कि कभी कभी दूसरों को भी नहीं दिखाई देता है। अपने अभिलाषाओं में इतना डूब चुका है कि हर कार्य में वो अपने लाभ और नुकसान को देखता है। जैसा यह प्रश्न आपके पास जरूर होगा कि कब, कहां और कैसे हनन्याह ने गलती की, क्योंकि यहां पर तो कोई ऐसी घटना जो है दिखाई नहीं देता, बस पतरस को बोलते हुए सुनाई देता है। और ना कि इस बात का जिक्र है कि संपत्ति बेचना है और पूरा धन लाना है। यह तो कलीसिया के लोगों की अपनी इच्छा थी, जो अपनी इच्छा स्वयं की इच्छा से वो कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि हनन्याह भी ऐसा ही कर रहा है। तथा इस बात को पतरस भी कहते हुए सुनाई देता है, जबकि वो बिकी न थी तो क्या तेरी न थी, और बिक जाने के बाद भी क्या वो तेरी ही अधिकार में न थी। तो फिर यहां पर क्यों पतरस उससे पूछता है कि क्यों तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले। इसको समझना जरूरी है कि जो पतरस यहां पर कह रहा है
वो किस ओर इशारा कर रहा है। जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे मन के विचारों को जानता है, और पतरस को यह मालूम हो गया था कि हननिया जो है वो ये क्यों कर रहा है। यहां पर प्रश्न ये है, क्यों हननिया ने कुछ धन ला के जो उसका है प्रेतों के चरणों में रखा, क्यों भूमि बेचा और कुछ भाग लेके आए। ये हमारे आज के कलीसिया और चारों ओर के लोगों के विचारों से मिलता जुलता एक चरित्र हमारे सामने प्रकट करता है या प्रकट किया गया है। आज लोग यही करते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर को धन या कलीसिया में कुछ जरूरतों को पूरा करने से उन्हें वो मिल जाएगा जिसकी उन्हें लालसा है या लालच है, जिसके द्वारा उनका नाम लोगों के बीच में मशहूर हो जाएगा, एक अलग पहचान बन जाएगी। प्रभु को महिमा देना उनका मकसद नहीं, और न ही किसी का मदद करना, पर यह कि उनका एक पहचान मिले। एक जादूगर है जिसका नाम सीमोन था, जिसने यह देखा कि फिलिपुस के द्वारा बहुत चिन्हों और आश्चर्य कर्म हो रहा है जो उसके जादू से अच्छा था। उसने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, पर कुछ ही समय बाद उसके विश्वास का असली रूप सामने आता है। उसने देखा कि प्रेतों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलती है, तो उसे पैसा से खरीदना चाहा कि वो उसे भी मिल जाए। जब आप प्रेतों का काम 8 अध्याय को पढ़ोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। इस प्रकार के कार्य हम यहां पर हनन्याह को करते हुए देखते हैं कि वो उसके मन में कुछ और लालसा और विचार है। आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? क्यों उसके सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं? यह स्पष्ट होता है कि हनन्याह अपनी गिनती उन सब लोगों में करवाना चाहता था। किन लोगों में? जिन्हें पवित्र आत्मा मिलता है, जिन्होंने निस्वार्थ भावना से अपने धन लाया, जिन्हें प्रेतों के चरणों में रख दिया, उन्हें डर और चिंता अपने जाल में फंसा कर रख न सका, जिसके कारण लोगों से उन्होंने प्रेम किया और अपना सब कुछ जो था प्रेतों के चरणों में लाकर रख दिया और रखने में सफल हुए। तथा जो काम बरनबास ने किया उसी प्रकार का कार्य और आशीष की भागी होना चाह रहा था। यह बात तब और स्पष्ट होता है जब उसकी पत्नी पतरस से जो सवाल किया था उसका उत्तर दिया जाता है और कहता है कि हाँ, इतने ही धन है जो जमीन को बेचने के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। क्यों यहां पर दोनों झूठ बोल रहा है? झूठ बोलने का कार्य कर रहा है वो इसलिए क्योंकि वो आत्मा का वरदान जो प्रेतों के द्वारा हाथ रखने से मिल रहा था प्राप्त करना चाहता है, और कलीसिया में पाए जाने वाले सब लाभ के भागी हो सके और लोगों के बीच में उनका भी नाम हो। एक मन और एक प्राण का नाटक कर रहे थे। इन दोनों के मन में सेवा भावना नहीं पर स्वार्थ दिखाई देता है। सेवा नहीं पर परमेश्वर को अपने जीवन के व्यवसाय बनाना चाहता है, और वो व्यवसाय बनाने का सोच रहा है। यहां पर उसका विश्वास करने और इस कार्य को करने के पीछे का मकसद क्या है प्रकट किया गया है। आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ के जाता है
आपके और मेरे लिए। क्या हम इस जीवन काल के समय पूरा होने से पहले अपना हृदय का परिवर्तन, जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से आता है, उस जीवन को जीते हुए पा जाएंगे? क्या हमारी स्वार्थ यह होने देगा कि हम हनन्याह और सफीरा की तरह उस अवसर को जो उन्हें मिला गुमा दें, या बरनबास की तरह पूर्ण विश्वास और परिवर्तन का जीवन जीते हुए पाए जाए? बदलाव जो अंदर से बाहर की ओर संभव है, बदलाव जो अंदर से बाहर की ओर संभव है, और ये तभी संभव होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर और उसके वचन में कहे हुए वायदों में विश्वास करते हुए जीवन को समर्पित कर देते हैं उस मित्र के हाथ में जो सच्चा है, कभी नहीं बदलने वाला है। वो प्रभु यीशु है, जिसने हमारे खातिर हमारे स्थान में उस क्रूस पर प्राण दिया और 3 दिन बाद पूर्ण जी उठा, उसी शरीर में जी उठा। उसकी योजना और प्रतिज्ञा में जब हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अंदर से बाहर की ओर बदलता है, और वो हमारे मन में यह निश्चय देता है, जो प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमें वह उसके प्रबंध, उसके उपायों और उसके प्रतिज्ञाओं में विश्वास करना सिखाता है, और अनंत जीवन का जो उसने दिया है उसमें आशा बनाए रखने में हमारी मदद करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, जो अवसर प्रभु आप हम लोग प्रदान कर रहे हैं, हम उसको समझ सके और विश्वास कर सके। प्रभु, हम लोग हनन्याह और सफीरा की तरह नहीं, वरना बरनबास की तरह जीवन को जीते हुए पाए जाए, जिसकी बदलाव परिवर्तन जो है प्रभु वो अंदर से बाहर की ओर था, ना कि हनन्याह और सफीरा की तरह बाहर से अंदर की ओर। प्रभु, आप हमें अंदर से बाहर बदल, ताकि प्रभु कोई भी ऐसा छल की बातें हमारे अंदर छिपी ना पाया जाए। प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अंश अंश करके आपके अपने योग्य एक पात्र बनाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग पहले से अपने स्थान में खड़े हो जाए। आप लोग जहाँ भी हैं आशीष प्रार्थना करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, जो कलीसिया प्रभु इस संसार में लगाया जाता है, जब तक प्रभु यीशु से आप दोबारा हम सबको लेने ना आए, तब तक इसी प्रकार से प्रभु आपके अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी संगति हम सब पर बनी रहे। आमीन। आप सबको